Today we are going to discuss the short story named Chitta and it is written by छत्रपाल सिंह। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, लिखा है इसे छत्रपाल सिंह ने। आज हम इसे डिस्कस करेंगे। आई विल डिस्क्राइब द समरी ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी एंड आई थिंक योर एग्जाम इज ऑल्सो कमिंग एंड इट इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो, सो आई विल नॉट टेक मच time and be with me if you want to understand the story without any doubt. My one humble request to all of you that if you haven't subscribed my channel yet then please do so, because आपको यहाँ पर regular updates मिलते रहते हैं and if you want to understand any particular topic then you can comment in the comment section below. I will definitely make video on that particular topic. तो चलिए शुरू करते हैं। चित्ता देखिए एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि एक स्कूल रिटायर्ड टीचर के बारे में बताती है। ये जो पर्सन है ये सफरिंग कर रहा है, इसे सैनलिटी एंड डिमेंटिया नाम की डिजीज़ है। इस डिजीज़ में क्या होता है, पर्सन अपनी मेमोरी को कभी कभी भूल जाते हैं, कंप्लीटली भूला हुआ नहीं रहता है, ये कुछ पार्ट को भूल जाते हैं, कुछ आपको याद रहता है। तो इसका जो भूलने की बीमारी है इसका सभी मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि उस टीचर के जो पर्सनल जो फैमिली मेम्बर्स है वो भी मजाक उड़ाते हैं और उसके जो फ्रेंड्स जो रिटायर हो चुके हैं वो भी उसका मजाक उड़ाते हैं। ये जो स्टोरी है ये हमें सिंपैथी दिखाती है उस ओल्ड पर्सन के लिए या फिर सारे ओल्ड पर्सनस के लिए जिनके लिए जो यंगस्टर्स का बिहेवियर होता है वो बहुत ही ऑकवर्ड होता है। यंगस्टर्स समझते नहीं हैं कि ओल्ड एज की क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। The story begins at the bus stand where the old man reaches in an auto. तो देखिए स्टोरी तब शुरू होती है जब एक ओल्ड मैन जो कि वो खुद टीचर है, रिटायर्ड टीचर, वो जब पहुंचता है रिक्शा स्टैंड पर। अ स्ट्रॉन्ग विंड इज़ ब्लोइंग और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और उसके बाद वो ऑटो वाले को उसका भाड़ा दे देता है और भाड़ा देने के बाद बस स्टैंड के बेंच पर बैठ जाता है और उसके बाद देयर आर 50 मिनट्स लेफ्ट टू बोर्ड द बस, और अभी करीबन 50 मिनट बाकी है जबकि बस छूटेगी और वो कहीं जा रहा है किसी वेडिंग में, गुप्ता जी के डॉटर की जो वेडिंग है उसको अटेंड करने के लिए। और ये वेडिंग कहाँ है, विलेज इन पंजाब के किसी विलेज में उसे जाना है और गुप्ता जी के डॉटर के वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करना है। गुप्ता जी हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द सेम स्कूल अ फ्यू मंथ्स अगो, और गुप्ता जी जो कि इनके फ्रेंड है वो भी किसी सेम स्कूल से रिटायर हुए हैं कुछ ही महीने पहले। And the old man is suffering from senility and dementia, which is a kind of memory loss. The members of his family are not willing to allow him to go alone to attend the wedding. तो देखिए ये जो पर्सन है, जो ओल्ड टीचर है, ये सेनिलिटी एंड डिमेंटिया नाम के डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं और इन्हें भूलने की प्रॉब्लम है, इसीलिए इनके फैमिली के जो मेंबर्स हैं इन्हें कभी भी अलाउ नहीं कर रहे थे एक्चुअली कि आप अकेले जाकर वेडिंग अटेंड करो। वो अभी एक बेंच पर बैठे हुए सडनली उन्हें याद आता है कि क्या मैंने जो गुप्ता जी की बेटी के लिए जो साड़ी वगैरह जो लेनी थी एज अ गिफ्ट वो मैंने लिया है या नहीं। और वो गुप्ता जी के लिए भी राजमा बीन्स लेकर आ रहे थे, तो उन्हें सडनली उनके माइंड में ये बात हिट करती है कि क्या मैंने ये दोनों चीज़ अपने बैग में रखी या नहीं रखी। आफ्टर रिटायरमेंट हिज फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़ हैव डिमिनिस्ड एंड टू एड टू हिज वरीज ही हैज़ रिसेंटली लॉस्ट हिज वाइफ। तो देखिए रिटायरमेंट के बाद उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ एंड फिजिकल एबिलिटीज़ है दोनों ही डिमिनिश हो रही है। डिमिनिश मीन्स होता है डिस्ट्रक्ट होना, धीरे धीरे कम हो जाना, डिक्रीज होना। और इसमें ही एक दुख और ऐड हो गया कि उन्होंने रिसेंटली अपनी वाइफ को खो दिया है, उनकी वाइफ भी अब उनके साथ नहीं है। एंड देखिए यहाँ पर एक नए कैरेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। आंसू हिज ग्रैंड डॉटर ऑल्सो मेक्स फन ऑफ हिज फॉरगेटफुल नेचर। तो ये जो लड़की है ना ये इनकी पोती है, ग्रैंड डॉटर है, और ये भी इनके नेचर के बारे में इसका खूब मजाक उड़ाती है। She most sarcastically remarks whether his grandfather really remembers the face of his friend. तो देखिए वो क्या बोलती है कि क्या आप, sarcastically मीन्स क्या होता है, बहुत ही व्यंग रूप में, हम किसी को बहुत ताना मारकर मजाक उड़ाते हुए जब बोलते हैं तो sarcastically बोला जाता है। वो बोलती है कि क्या आप अपने फ्रेंड का डॉटर का वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने जा रहे हो, बट एक्चुअली क्या आपको उसका नाम भी याद है और या क्या आपको उसका फेस भी पूरी तरीके से याद है या नहीं है। While sitting there, he recollects how his granddaughter Ansu make fun of him every now and then. और उसके बाद उसी बेंच पर बैठे बैठे गुप्ता, ये जो टीचर है, रिटायर्ड टीचर, ये सोचते हैं कि कैसे मेरी ग्रैंड डॉटर मेरा हर समय मजाक उड़ाया करती है। He is waiting there for his friend Abrol to come. अब देखिए एक और नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है। ये यहाँ पर बैठकर उन अपने ही किसी फ्रेंड का वेट कर रहे हैं जिसका नाम है एब्रॉल।
एब्रॉल जो कि इनका फ्रेंड है, ये भी सेम जॉब से ही रिटायर्ड हुआ है एंड इसके पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, इसके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। एब्रॉल एंड ही डिसाइडेड ऑन द फोन द प्रीवियस नाइट दैट दे विल मीट एट द बस स्टैंड बाय 10 o'clock। एब्रॉल और उनका जो फ्रेंड, ये जो रिटायर्ड टीचर है, इन्होंने प्रीवियस नाइट में डिस्कस किया था कि वो 10 o'clock पहुंच जाएंगे। दो इनिशियली एब्रॉल हैज़ रिफ्यूज बिकॉज ऑफ पेन इन द नीज। लेकिन देखिए अब एब्रॉल जो है पहले मना भी कर दिया था बिकॉज उसके पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। ये पहले की बात वो रिकॉल कर रहे हैं और उसके बाद अब ये वापस से बोल रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं दैट फाइनली एब्रॉल मान गया गुप्ता जी के हैप्पीनेस के लिए, बिकॉज अगर गुप्ता जी के डॉटर के शादी में इनके दोनों फ्रेंड जाएंगे तो गुप्ता जी को भी अच्छा लगेगा। द ओल्ड मैन इज वरीड एज टू वेदर एब्रॉल विल कम और नॉट एज एब्रॉल हैज डिस्ड हिम सेवरल टाइम्स इन द पास्ट। अब बैठे बैठे ये जो ओल्ड टीचर है ये सोच रहे हैं, इन्हें चिंता हो रही है कि एब्रॉल पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज एब्रॉल ने उन्हें काफ़ी बार डिच किया है। डिच मीन्स क्या होता है? धोखा दे देना। पास्ट में काफ़ी बार धोखा दिया है। अब ये बैठे बैठे ये रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि एब्रॉल ने उनको कितनी बार धोखा दिया है, और उसके बाद जब वो रिकॉल करते तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने 4 से 5 टाइम्स उनको धोखा दिया है। एंड वो थोड़ा सा खुश भी होते हैं, जो रिटायर्ड टीचर है जिसके बारे में स्टोरी डिस्क्राइब की जा रही है, वो खुश होते हैं कि उनकी मेमोरी इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं है, बिकॉज वो जब याद करने की कोशिश किए तो उन्हें याद आ गया कि 4 से 5 बार उन्हें धोखा मिला है एब्रॉल के तरफ से। Then he remembers each and everything about his childhood but feels helpless when it comes to recalling Abrol's landline phone number so that he can enquire from a local PCO about his arrival। तो देखिए अब ये जो है ना, ये जो कुछ भी चाइल्डहुड के बारे में रिकॉल करना चाहते हैं एब्रॉल और अपने बारे में, तो सब कुछ रिकॉल हो जाता है। लेकिन जब ये सोचते हैं कि अरे एब्रॉल का लैंडलाइन नंबर क्या था, मैं रिकॉल कर लूँ जिससे कि मैं पूछ सकूँ कि वो कहाँ पहुँचा, तो अब उन्हें वो नंबर याद नहीं आता है। फाइनली he decided to go alone and stand in the queue in front of the ticket counter। लेकिन अब देखिए ये जो टीचर है, ये रिटायर्ड टीचर, ये डिसाइड करते हैं कि ये टिकट काउंटर में जाएंगे और जाकर खड़े हो जाएंगे, और उसके बाद इनको वहाँ तक पहुँचने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और क्यू जो थी, जो लाइन थी, बहुत ज़्यादा लंबी थी। कुछ पैसेंजर्स जो थी वो माता वैष्णो देवी जाने वाले थे, वो पिलग्रिम्स थे। पिलग्रिम्स क्या होता है? भक्त वगैरह जो होते हैं। एंड ही इज़ लॉस्ट इन हिज मेमोरी। और अब अचानक से उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी मेमोरी को पूरी तरीके से लॉस कर जाते हैं कि अब वो क्या करने के लिए आए हैं, उन्हें कहाँ जाना है, एंड उनके जहाँ जाना है उस डेस्टिनेशन का नाम क्या है। ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ अ पास्ट एक्सपीरियंस ही वेंट टू माता वैष्णो देवी श्राइन इन द पास्ट ऑन फुट। और सडनली उनको उनका एक पास्ट इंसिडेंट याद आता है जब वो माता वैष्णो देवी के यहाँ जा रहे थे और पाँव से चल कर जा रहे थे, यात्रा कर कर जो हम लोग जाते हैं वो। और उस समय उन्हें एक महाराष्ट्रियन फैमिली मिली थी, उसके बाद वो काफ़ी फेमिलियर हो गए थे उस फैमिली के साथ। एंड ही रीच्ड द होली श्राइन बट बीइंग टायर्ड ही वेंट टू स्लीप। तो वो उस होली श्राइन तक, श्राइन मीन्स क्या होता है? टेम्पल। तो माता वैष्णो देवी के टेम्पल तक ये पहुंच गए थे, लेकिन हद से ज़्यादा ये टायर्ड थे। जो रिटायर्ड टीचर है वो हद से ज़्यादा थक गए थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये जो ऑब्सियंस है, ऑब्सियंस मीन्स क्या होता है? पूजा अर्चना करना, वर्शिप करना। तो ये सोचे थे मैं नेक्स्ट डे ये वर्शिप कर दूंगा। लेकिन नेक्स्ट डे जब ये उठे तो इन्होंने अपने घर की तरफ जाना शुरू कर दिया। उन्होंने तो रात को डिसाइड किया था कि अब वो थक गए, वो सुबह उठकर पूजा करेंगे, लेकिन सुबह उठते तो उनको ये याद नहीं आता है कि अब मुझे पूजा करनी है, और वो अपने घर के तरफ चले जाते हैं। आई रिमेंबर यू दैट ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग हियर राइट नाउ इज़ रिलेटेड टू द पास्ट। यहाँ पर जो रिटायर्ड टीचर है वो अपने पास्ट की बात को याद कर रहे हैं। ऑन हिज वे बैक ही मेट द सेम महाराष्ट्रियन फैमिली वंस अगैन एंड दे टोल्ड हिम अबाउट द होली दर्शन ऑफ माता वैष्णो देवी। तो जब ये अपने घर के लिए जा रहे थे तब उन्हें वापस से महाराष्ट्रियन फैमिली मिलती है, वही वाली, और वो उन्हें बताते हैं कि कितने अच्छे से उन्होंने दर्शन किया। और तब इसे याद आता है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज इसने दर्शन ही नहीं किया तो इसे याद कहाँ से आएगा। तो ये सारे इंसिडेंट्स है जिससे कि इनको पता चलता है कि वो डिमेंटिया से सफरिंग कर रहे हैं। ही स्टार्टेड हिज जर्नी बैक विदाउट हैविंग अ दर्शन ऑफ माता वैष्णो देवी पिंडीज एंड इट फेल्ट असेम्ड ऑफ हिज फॉरगेटफुलनेस एंड फुलिसनेस। तो अब देखिए, अब जब इन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने तो दर्शन किया ही नहीं, वो ऐसे ही घर जा रहे हैं, तो उस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं, वो दर्शन नहीं करते हैं और अपने फॉरगेटफुलनेस के ऊपर खुद के लिए दया करते हैं। ही क्राइड अ लॉट दैट टाइम बट डिड नॉट डिस्क्लोज दिस इंसिडेंट टू एनी बडी इन हिज फैमिली। वो बहुत रोए थे इस इंसिडेंट के लिए, लेकिन वो अपने
किसी फैमिली मेम्बर को इस इंसिडेंट के बारे में नहीं बताते हैं। एंड 7 ईयर्स के बाद जब नवरात्रा का टाइम चल रहा होता है तब वो अपने फैमिली में बताते हैं, जिसे सुनकर उसके फैमिली के जितने मेंबर्स हैं सब हंसते हैं। और उसके जो ग्रैंड डॉटर है वो भी स्पेशली उन्हें इस इंसिडेंट के लिए काफ़ी बार रिपीट कर कर बताती है और टॉन्ट करती है उनको। एंड वो बहुत सॉरी फील करते हैं खुद के लिए। ही कंसल्ट्स मैनी साइकियाट्रिस्ट बट देयर इज़ नो मेडिसिन फॉर सेनिलिटी एंड ही फील्स हेल्पलेस। लेकिन इस बीमारी के लिए कोई क्योर ही नहीं है, कोई मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ क्रिएट ही नहीं हुआ है कि आपको पूरी तरीके से इस चीज़ से बचा ले, और वो अपने लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं। नेक्स्ट देखिए, While standing in the queue, he remembers a number of incidents when he has lost his memory suddenly। तो अब वो वापस उस क्यू में खड़े हैं, वो अभी भी खड़े होकर पहले भी याद कर रहे थे माता वैष्णो देवी वाला इंसिडेंट, अब वो वापस इंसिडेंट को याद करते हैं जब उन्होंने अपनी मेमोरी को कई बार लॉस किया था। सडनली उन्हें एक इंसिडेंट याद आता है जब वो अपना वोटर ID कार्ड के लिए खुद को लिस्ट में लिस्ट आउट करवाने के लिए गए थे, और जब नाम पूछा गया तो उन्हें नाम ही नहीं पता था खुद का। हिज फ्रेंड हैड गिवन हिम हिज विजिटिंग कार्ड इन केस ही फॉरगेट हिज नेम। तो उनका जो फ्रेंड था वो उन्होंने कार्ड दिया था कि अगर तुम मेरा नाम भूल जाओ तो तुम इस कार्ड को देख लेना। फाइनली हिज टर्न कम्स टू बाय द टिकट। अब देखिए यहाँ तक तो हमें पास्ट के बारे में बताया जा रहा था, अब हम वापस से प्रेजेंट में आ गए हैं जब वो रिटायर्ड टीचर उस क्यू में खड़े हैं जहाँ पर उनको सब कुछ टिकट्स वगैरह लेने हैं। तो वो उनका बाय करने का, टिकट को खरीदने का उनका टाइम आ जाता है। एंड वो 200 रुपीज़ का नोट निकालते हैं अपने पॉकेट से, और उसके बाद क्लर्क उनसे पूछता है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन मीन्स जाना क्या है। इस पर ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। ओल्ड मैन रिकॉल नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअली उनको कहाँ जाना है। एंड उसके बाद उनके पीछे बहुत सारे पर्सन्स रहते हैं जो कि क्यू में खड़े रहते हैं। एंड सो द बुकिंग क्लर्क फील्स इरिटेटेड एंड यंग मैन बिहाइंड हिम सॉफ्ट्स हिम असाइड। सॉफ्ट्स मीन्स क्या होता है, झटक देना, उसको झटक कर हटा देना। जो पीछे जो पर्सन्स खड़े थे उनको झटक कर हटा देते हैं। और जो क्लर्क रहता है, जो टिकट कलेक्टर रहता है, जो टिकट काटता है, वो भी बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करता है। द अदर पैसेंजर्स लाफ एट हिम विच फर्दर एम्बेरसेस हिम अ लॉट एंड ही फील्स पिटी फॉर हिमसेल्फ। और उसके बाद जो डिफरेंट पैसेंजर्स रहते हैं वो भी उस पर हंसते हैं। एंड फर्दर जो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होता है, एम्बेरसमेंट मीन्स क्या, शर्मिंदगी फील होना। तो ओल्ड रिटायर्ड टीचर को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती है और वो खुद से खुद को दया की भावना से देखते हैं। तो देखिए ऐसा जनरली होता भी है हमारे एल्डर्स के साथ, बट इसे यंगस्टर्स नहीं समझ पाते हैं और उनका हमेशा मजाक उड़ाते हैं। ही फाइंड्स अ रे ऑफ होप व्हेन एब्रोल सडनली अराइव्स एट द बस स्टेशन। तो देखिए ये खड़े हैं बस स्टैंड पर टिकट्स लेने के लिए, एंड एब्रोल सडनली आता है तो उन्हें एक आशा की किरण दिखाई देती है। एंड उसके बाद ये पूछता है उससे कि तुमने टिकट्स खरीदे या नहीं खरीदे। एंड ये जो ओल्ड मैन था, जो ओल्ड रिटायर्ड पर्सन है, ये ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो अभी है, क्योंकि अगर वो अपने फ्रेंड एब्रोल को बता देंगे कि वो आकर लाइन में खड़े थे और उसके बाद उससे धक्का मारकर हटा दिया गया, तो उन्हें कितना ज़्यादा उसका कितना ज़्यादा इंसल्ट हो गया। इसीलिए वो कुछ बताते नहीं हैं और बोलते हैं कि वो तो खुद अभी पहुँचे हैं। अपने मन में सोचते हैं कि मैं डेस्टिनेशन, जो मैं स्टेशन भूल गया हूँ, उससे एब्रोल से पूछूं क्या नाम है। लेकिन वो सोचते हैं कि अगर ये वापस मेरा मजाक उड़ाएगा तब मैं क्या करूँगा, और इसलिए वो एक सिगरेट जलाते हैं और उस टाउन के नेम को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। एंड कनिंगली अपने फ्रेंड से पूछते हैं एब्रोल से कि क्या गुप्ता जी के यहाँ जो टाउन की जो बस है ये सब जाती है यहाँ से। तो ये क्या बोलते हैं कि हाँ जाती है, और वो दूसरे तरीक़ा से ले लेता है उनका जो फ्रेंड रहता है एब्रोल, और बोलता है तुम्हारा जो भी भाड़ा होगा मैं तुमको दे दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। देन ये अब वापस से कोशिश करते हैं कि एब्रोल से मैं उस टाउन के नेम का पता लगा लूँ, और बोलते हैं कि तुमने गुप्ता जी के यहाँ जाने का जो वेडिंग कार्ड था वो तुम लेकर आए हो या नहीं। और इससे एब्रोल जो इनके फ्रेंड थे पूरी तरीके से इरिटेट हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये नाम भूल गया है, इसीलिए डिफरेंट ट्रिक्स से मेरे से वो एड्रेस पूछने की कोशिश कर रहा है। एंड दिस इज़ अ बिग ब्लो। और वो ये बात खुलकर बोल भी देता है एब्रोल कि मुझे पता है कि तुम नाम भूल चुके हो और तुम इसलिए इस तरीके से नाम पता करने की कोशिश कर रहे हो। और इससे ये जो ब्लो था ये एब्रोल के लिए बहुत ही मुश्किल था, ये जर्क, ये जो स्ट्राइक लगा था इसे, बिकॉज इसका फ्रेंड भी अब इसका मजाक उड़ा रहा था। वो अपने आप को लोअर डिग्निटी पर नहीं देखना चाहते थे, लेकिन वो कंपेल थे कि ओल्ड मैन टू गो एंड बाय द टिकट्स एज ही हैज़ सिवियर पेन इन द नी एंड कांट स्टैंड इन द क्यू। तो देखिए इनके जो फ्रेंड रहते हैं वो भी इसे सपोर्ट नहीं करते हैं और बोलते हैं कि तुम खुद जाओ और जाकर
जाकर टिकट खरीद के लाओ बिकॉज मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं इस टिकट को नहीं खरीद पाऊंगा। देयर ही गेट्स अप एंड गोज टुवर्ड्स द टिकट काउंटर। और उसके बाद ओल्ड रिटायर्ड पर्सन खड़े होते हैं और टिकट काउंटर से टिकट लेने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए उनको नाम तो पता नहीं है कि उनको जिस डेस्टिनेशन पर जाना है उस विलेज का नाम ही नहीं पता है, लेकिन अब ये जा चुके हैं वापस से टिकट लेने के लिए। अब देखिए यहाँ पर 3 to 4 पैसेंजर से ज़्यादा पैसेंजर नहीं है लाइन में, और उसके बाद ये काउंटर तक पहुँच जाते हैं। यहाँ तक कि जो बोर्ड जो लगा रहता है स्टेशन वगैरह पर, उसमें भी टाउन के जो लिस्ट जो थे, जो नाम लिखे हुए थे, उन सबको स्कैन करते हैं कि शायद उन्हें नाम याद आ जाए, लेकिन उन्हें गुप्ता जी के टाउन का नाम याद नहीं आता है। ही फील्स लाइक गोइंग टू एब्रॉल एंड आस्क द नेम ऑफ द टाउन। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मुझे जाना चाहिए और एब्रॉल से ही नाम पूछ लेना चाहिए टाउन का। एवरी मोमेंट इज़ लाइक अ हैवी माउंटेन ऑन हिज हार्ट। तो एक एक पल उनके लिए पहाड़ जैसा कट रहा था। देन ही रियलाइज दैट ओनली ही इज लेफ्ट एट द बुकिंग काउंटर। और सडनली उनको रियलाइज होता है कि अब तो और कोई है भी नहीं, सिर्फ वही टिकट काउंटर पर बच चुके हैं। ही टेक्स आउट द मनी एंड थ्रस्ट हिज हैंड फॉरवर्ड इन द होप दैट व्हेन द क्वेश्चन विल बी पुट टू हिम लाइक अ बुलेट मे बी द नेम विल इरप्ट फ्रॉम हिज मेमोरी। तो देखिए अब ये टिकट काउंटर पर खड़े हैं और ये सोच कर वहाँ पर खड़े हैं कि जब कभी भी शायद वो जो टिकट काटता है वो जब पूछेगा तो एक बुलेट की तरह इनके दिमाग से आंसर निकलेगा और शायद वो उस आंसर को बता पाएंगे कि उनके कहाँ जाना है और उनका डेस्टिनेशन क्या है। तो देखिए ये समरी थी शॉर्ट स्टोरी चीता की। एंड अब आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि ये तो कोई एंडिंग नहीं हुआ, बट इट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी दैट द राइटर लीव्स द शॉर्ट स्टोरी कंक्लूजन इन एन ओपन एंड। यू नो, इसका कोई कंक्लूजन नहीं होता है। जो रीडर्स जैसे पढ़ते हैं वो अपने हिसाब से इसका कंक्लूजन भी तैयार कर सकते हैं। सो आई थिंक इट वॉज रियली वेरी सिंपथेटिक एंड एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग। एंड ये ओल्ड एज के कंसेप्शन के बारे में भी हमें बताती है। आई थिंक आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।